स्वागत है आज की ताज़ा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए ज़रूर जाइए www.livelaw.in पे। वैसे तो इन सारी खबरों के बारे में आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। आइए आज के एपिसोड की शुरुआत जस्टिस के.एस. पुत्तस्वामी के बारे में दुखद खबर से करते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और प्रसिद्ध निजता का अधिकार मामले में मुख्य याचिकाकर्ता, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी, का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पुत्तस्वामी ने 1952 में एक वकील के रूप में नामांकन किया और 1977 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने 1986 में अपनी सेवानिवृत्ति तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। इसके बाद बेंगलुरु में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2012 में वो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले वादी बने। प्रसिद्ध रूप से हालांकि शीर्ष अदालत ने इस योजना को रद्द नहीं किया, लेकिन उसने एक ऐतिहासिक टिप्पणी की कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 24 अक्टूबर को पटना उच्च न्यायालय के जमानत आदेशों को चुनौती देने वाली 2 विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया और मामले को गुणदोष के आधार पर नए सिरे से सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया। मौखिक रूप से ये टिप्पणी करने से पहले कि उन्होंने बार बार बिना कारण बताए उच्च न्यायालय द्वारा पारित जमानत आदेश देखे हैं। एसएलपी क्रमशः 11 सितंबर और 19 सितंबर को उच्च न्यायालय द्वारा पारित 2 जमानत आदेशों से संबंधित है, जिसमें न्यायालय ने जमानत की शर्तें लगाईं कि जमानत बॉन्ड संबंधित आदेश पारित होने की तारीख के 5 और 6 महीने के बाद प्रस्तुत किया जाएगा। हाई कोर्ट ने बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम की धारा 30A और 32 भाग 3 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में 19 सितंबर को आरोपी को जमानत दे दी। जमानत शर्तों के बारे में सूचित किए जाने पर न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने टिप्पणी की कि न्यायाधीश ने न केवल कारण बताए बिना आदेश पारित किया, बल्कि ऐसी जमानत शर्तें भी लगाईं। अगली महत्वपूर्ण खबर में बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने दिल्ली राज्य में 107 फर्जी अधिवक्ताओं को अधिवक्ता सूची से हटा दिया है। यह कार्यवाही बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस सत्यापन नियम 2015 के नियम 32 के तहत की जा रही है। 2019 और 23 जून 2023 के बीच कई हजारों फर्जी अधिवक्ताओं को गहन जांच के बाद हटा दिया गया था। यह निष्कासन बड़े पैमाने पर नकली और जाली परंपराओं के मुद्दों पर और प्रमाण पत्रों के मुद्दों पर नामांकन के दौरान गलत बयानी के कारण भी किए गए हैं। इसके अलावा सक्रिय रूप से कानून का अभ्यास करने में विफलता और बार काउंसिल की सत्यापन प्रक्रियाओं का अनुपालन न करने के कारण भी अधिवक्ताओं का नाम सक्रिय अभ्यास से हटा दिया गया है। हालांकि 23 जून 2023 को नियम 32 में संशोधन के साथ प्रक्रिया काफी अधिक कौशल हो गई है। अगली खबर में एक ताजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वादी द्वारा दायर एक आवेदन के तहत संपत्ति की चाबियां लेकर अचल संपत्ति पर कब्जा करने की पुलिस की कार्यवाही को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मामले की सुनवाई की और कहा, हम मानते हैं कि अचल संपत्ति पर कब्जा करने की पुलिस की यह कार्यवाही पूरी तरह से अराजकता को दर्शाती है। किसी भी परिस्थिति में पुलिस को अचल संपत्ति के कब्जे में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसी कार्यवाही को कानून के किसी भी प्रावधान द्वारा मंजूरी नहीं मिलती है। हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 439 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है, जमानत देने से संबंधित कठिन और अनुचित शर्तों को लागू करके। आगे हमारे पास केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के रिश्तेदारों के बारे में खबर है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई और भतीजे को रिहा करने का निर्देश दिया है।
जिन्हें कथित तौर पर 2.5 करोड़ रुपए के बदले कुछ व्यक्तियों को चुनाव टिकट देने का वादा करने की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने उनके खिलाफ शुरू की गई सभी आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। जेडीएस के पूर्व विधायक देवानंद चवन की पत्नी सुनीता चवन की शिकायत पर जोशी को उनके बेटे और 2 अन्य लोगों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोप है कि आरोपी ने उनके पति को बीजापुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट दिलाने का वादा करके उनसे 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की है। एक आवंचित घुसपैठिए द्वारा तीखी और अपमानजनक टिप्पणियां पारित करके ऑनलाइन अदालत की कार्यवाही में बाधा डालने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार सह सीपीसी को उसकी पहचान सुनिश्चित करने और वेबएक्स मीटिंग सिस्टम को संशोधित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा, ताकि एक व्यक्ति न्यायालय की अनुमति के बिना ऑनलाइन न्यायालय यानी ऑनलाइन कोर्ट की कार्यवाही में प्रवेश न कर सके। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता की पीठ ने लाइसेंसकर्ता सिस्को वेबएक्स को घुसपैठिए का मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस प्रदान करने का भी निर्देश दिया और उच्च न्यायालय प्रशासन को साइबर सेल की सहायता से किसी भी जांच की आवश्यकता होने पर पुलिस आयुक्त जोधपुर से सहयोग मांगा। विशेषज्ञ अदालत एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसकी मांस की दुकान या मांसाहारी रेस्टोरेंट के लाइसेंस को राज्य द्वारा एक मंदिर के सामने दुकान चलाने के आधार पर रद्द कर दिया गया था। अदालत ने मामले में नोटिस जारी किया और लाइसेंस रद्द करने पर रोक लगा दी, जिससे दुकान चलाने की अनुमति मिल गई। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताज़ा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज़। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपये प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।